क्वेश्चन 6 फॉर्मेट ड्रॉ करो फटाफट। एटीन क्वेश्चन है। ओह, मतलब कुछ हमको एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करना होगा। क्वेश्चन 6 देखो, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट of H Limited with subsidiary S Limited as at date 31st March 24। इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसमें फर्स्ट हेड फीड आएगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड। अब बोलो, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल किसका लिखोगे? होल्डिंग का। शेयर कैपिटल और ₹10 each। होल्डिंग में कितना दिया? 10 लाख। फिर रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें कंट्रोल चार्ट सी। कंट्रोल चार्ट सी। सेकंड, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कंट्रोल चार्ट ए। कंट्रोल चार्ट ए। थर्ड, नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी, नथिंग। फोर्थ, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी में एक ही आइटम है, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल नोट 1, क्योंकि म्यूचुअल डेप्स है, ट्रेड पेबल इंक्लूड दिया है तो लेस करके आ जाएगा। हो गया लायबिलिटीज टोटल। फटाफट फॉर्मेट ड्रॉ करना शुरू करो। होमवर्क क्यों होम में नहीं होता है? हाँ, 5 6 7 तो होमवर्क दिए थे। एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स होमवर्क किए थे। नॉन करंट एसेट्स में एक पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नोट 2, इसमें बिल्डिंग है, प्लांट है। एकदम सिमिलर क्वेश्चन लास्ट जैसा था। फिर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट नहीं, इंटेंजिबल।
इंटेंजेबल एसेट्स, अगर गुडविल आएगा तभी लिखोगे। इन्वेस्टमेंट होल्डिंग सब्सिडियरी में था तो छोड़ दो, अदर नहीं है। नाउ करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एक इन्वेंट्री, इन्वेंट्री नोट 3 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एडजस्ट करना है। 4 बी ट्रेड रिसीवेबल, नोट 4 म्यूचुअल डेट्स क्रेडिट पेबल और रिसीवेबल से सेटअप करोगे। सी कैश एंड इक्विवेलेंट, इसमें जोड़ लो होल्डिंग और सब्सिडियरी। तो 2 लाख प्लस 1 लाख कितना हो रहा है? 3 लाख टोटल। यस, फॉर्मेट कंप्लीट। अब इसमें एक एक कैलकुलेशन करोगे, लिखते जाओगे। कंप्लीट बैलेंस शीट ये हो गया। एक बार लिख लेते, पेबल रिसीवेबल पेबल सब लिख लेते। बोलो तो ट्रेड पेबल दोनों कंपनी जोड़ो, कितना आ रहा था? 5 लाख प्लस 6 लाख। अब एडजस्टमेंट सी, ट्रेड पेबल अब एस इंक्लूड कितना? 1,20,000 परचेज फ्रॉम होल्डिंग, है ना? तो 1,20,000 लेस कर दो। 5 लाख प्लस 11 लाख से 120 लेस करोगे तो 980। तो टोटल लिख दो ट्रेड पेबल में 980, नोट्स में दिखा दोगे ये कैलकुलेशन 980। तो इसी तरह रिसीवेबल से भी म्यूचुअल डेट सेटअप लेस करोगे। रिसीवेबल में आ जाओ, रिसीवेबल में देखो तो 4 लाख प्लस 3 लाख कितना हो रहा था? 7 लाख। फिर इससे 120 लेस करोगे तो 7 लाख माइनस 120 580। ट्रेड रिसीवेबल भी हो गया कितना? 580। ओके, फिर पीपीई भी लिख लेते। पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट, इसमें देखो फिक्स्ड एसेट्स बिल्डिंग कितना था? दोनों जोड़ो 8 लाख, है ना? और मशीनरी कितना? 14 लाख, अरे है ना? जोड़ लो 8 प्लस 14 कितना आ रहा है? 22 लाख। और बिल्डिंग मशीनरी रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो लिख दो इसमें भी 22 लाख। ठीक है, एक और कर लेते स्टॉक, एक और कर लेते स्टॉक। ये सब नोट्स में करोगे, फिर भी यहीं पे इजी है तो कर लेते। नहीं नहीं, वो नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना हो। नेक्स्ट, स्टॉक बोलो दोनों कंपनी कितना है? 4 लाख और 3 लाख कितना होता है? 7 लाख। अब स्टॉक में कितना प्रॉफिट इंक्लूड है? लास्ट पैरा में आ जाओ, लास्ट एडजस्टमेंट। टोटल बोलो तो ट्रेड पेबल कितना था? परचेज था 1,20,000, और जो 120 परचेज इसमें होल्डिंग कितना प्रॉफिट ऐड किए थे? 30,000। अगर 1,20,000 सेल किए तो प्रॉफिट 30,000, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना इंक्लूड है? ओनली 40। तो 40 में क्या आएगा? अगर टोटल मैंने बेचे थे 1,20,000 और उसमें प्रॉफिट कितना ऐड किए थे? 30,000, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक रह गया कितना? 40,000। तो 40 में क्या होगा? 30,000 डिवाइड बाय 120 इंटू 40। देखो 10,000 प्रॉफिट होता है। अगर 1,20,000 बेचे, 30,000 प्रॉफिट इंक्लूड किए थे, तो 40,000 स्टॉक था ना, तो 40 में कितना प्रॉफिट आएगा? 10,000 ही तो आ रहा है ना। तो अनरियलाइज प्रॉफिट आपको मिल गया, कितना है? 10,000। तो दोनों स्टॉक जोड़ो, 10,000 लेस कर दो। दोनों स्टॉक जोड़ो और 10,000 लेस कर दो। तो स्टॉक बोथ ऐड करने से कितना हो रहा था? 7 लाख, उससे 10 लेस कर दो, कितना हो गया? 6,90,000। तो मैक्सिमम तो रिकॉर्ड कर ही लिए ना, बस उसको नोट में दिखाते जाओगे। ये सब इजी एडजस्टमेंट होता है। अब कंट्रोल चार्ट में आ जाओ, अब आ जाओ कंट्रोल चार्ट में।
अब एक एक कंट्रोल चार्ट। फर्स्ट कंट्रोल चार्ट, कंट्रोल चार्ट ए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कंट्रोल चार्ट ए, minority interest, share of minority holders, share of holding, total, and serial number, particulars, total, share of holding, share of minority holders. Okay, दिखाओ डिग्री ऑफ कंट्रोल, डिग्री ऑफ कंट्रोल। एसेट्स देखो कितना शेयर बाय किए थे, होल्डिंग कंपनी 30,000 शेयर बाय किए थे। लायबिलिटी में आ जाओ, सब्सिडी में शेयर कितना था, 5 लाख, 10 इंच मतलब 50,000, कोई बोनस नहीं है तो डिवाइड बाय 50,000 इन 200, कितना 60%। ठीक है, तो माइनॉरिटी का कितना हो जाएगा 40%, तो कंट्रोल रेशियो मिल गया 60 एंड 40। सेकंड, अब क्या लिखोगे, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी टोटल कितना था बोलो, 5 लाख, बस एलोकेट कर दो 60%, 3 लाख, 40%, 2 लाख। थर्ड, प्री एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन ए में आ जाओ, क्या दिए, एज लिमिटेड एक्वायर शेयर्स कब कौन सा डेट में एक्वायर किए थे, ओपनिंग डेट 1423, तो 1423 उस टाइम कितना रिजर्व था, कितना पीएल था, हाँ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितना था बोलो, मतलब वो एक्वायर किए थे तो कितना इन्वेस्ट किए थे 4,75,000। बट एक चीज देखो तो बैलेंस शीट में एसेट साइड उसमें तो ओनली 4 लाख दिखा रहे, इन्वेस्ट अगर किए 4,75,000 तो उसमें 4 लाख दिखा रहे, क्यों, मतलब 75 का कुछ तो एडजस्ट किए होंगे, नहीं तो इतना कम कैसे होगा, तो है कुछ, आगे देखेंगे। नेक्स्ट, ऑन सितंबर 15 23 एस लिमिटेड पे डिविडेंड, कौन सा ईयर का डिविडेंड दे रहे हैं, तो लास्ट ईयर का दे रहे हैं ना, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो अब लिखते हैं पीएल बैलेंस कितना था, एडजस्टमेंट बी में आ जाओ, उस दिन पीएल बैलेंस और रिजर्व बैलेंस कितना दिए, बैलेंस ऑफ पीएल लिखो, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट of S Limited on 1/4/23, PL on 1/4/23, बताओ कितना दिए, एडजस्टमेंट 1 में ही है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, एडजस्टमेंट बी, एस लिमिटेड है 2 लाख रिजर्व एंड पीएल कितना था 1/4, 3 लाख, 3,25,000। ओके, अब इससे प्री डिविडेंड लेस कर दोगे, लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड, लास्ट ईयर का डिविडेंड दिए एक्विजिशन से पहले, कितना परसेंट डिविडेंड दिए
25%। तो कैपिटल बोलो कितना था, 5 लाख, तो 5 लाख पे करोगे इंटू 25%, 125। तो डिविडेंड देने के बाद कितना हो गया, 2 लाख। तो प्री प्रॉफिट हो गया, ठीक है। प्री रिजर्व, प्री एक्विजिशन रिजर्व ऑन 1/4/23। उसी एडजस्टमेंट बी को पढ़ो, कितना दिया, 2 लाख, है ना। रिजर्व में कितना है, 2 लाख। इसमें कोई डिविडेंड बोनस एक्सेट्रा है नहीं, तो 2 लाख एज इट इज रखो। रिवैल्यूएशन भी नहीं है, एट देम कैपिटल प्रॉफिट। बोलो कैपिटल प्रॉफिट कितना है, 4 लाख, है ना। अब इसको एलोकेट कर दो, 4 लाख पे कितना परसेंट, 60%, अच्छा 240। और 4 लाख पे 40%, 160, 0.4। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस। अब करोगे पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस। जैसे प्री प्रॉफिट था, प्री रिजर्व था, इसी तरह पोस्ट प्रॉफिट एंड पोस्ट रिजर्व। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड। अब बैलेंस शीट में आ जाओ, सब्सिडियरीज प्रॉफिट कितना दिए, सब्सिडियरीज बैलेंस शीट में बोलो प्रॉफिट कितना दिए, 5 लाख, है ना। सब्सिडियरी का देखोगे, इसमें से प्री कितना आया था, 2 लाख। बोलो प्री प्रॉफिट कितना आया था, 2 लाख। तो लेस कर दो, कितना हो रहे, 3 लाख। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना हो गया आपका, 3 लाख। अब बोलो तो गुड्स कौन बेचे थे, होल्डिंग बेचे थे सब्सिडियरी, या सब्सिडियरी बेचे थे होल्डिंग को, लास्ट एडजस्टमेंट। होल्डिंग बेचे थे ना, तो होल्डिंग का प्रॉफिट में है, सब्सिडियरी में नहीं है। तो बस हो गया पोस्ट प्रॉफिट, एलोकेट कर दो। 3 लाख 60%, 180। 3 लाख 40%, 120। ना बी पोस्ट रिजर्व, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड, एकदम सेम। फिर बोलो सब्सिडीज बैलेंस शीट में रिजर्व कितना दिए, 3 लाख, है ना। और प्री रिजर्व कितना था, 2 लाख। प्री रिजर्व है 2 लाख, तो पोस्ट रिजर्व कितना हो गया, 1 लाख। अब इस 1 लाख को एलोकेट कर दो, कंप्लीट। 60%, 40%, फाइनल कॉलम जोड़ो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, सबको ऐड करो। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख 20। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट मिल गया हम लोग को, कितना माइनॉरिटी इंटरेस्ट, 5,20,000। ओके। बैलेंस शीट में लिख दो आप, बैलेंस शीट में लिख दो 5,20,000। लिख लेते, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 5,20,000। नाउ सेकेंड कंट्रोल चार्ट, बोलो एक कंप्लीट हो गया सबका। सेकेंड कंट्रोल चार्ट,
control chart B, cost of control. Control chart B, cost of control. Cost of investment in B limited, sorry, Y subsidiary कौन था? S. Cost of investment in S limited. एडजस्टमेंट ए पढ़ो, एडजस्टमेंट ए पढ़ो, कितना इन्वेस्ट किए थे? ऑन 1/4/23 एच लिमिटेड एक्वायर किए शेयर्स, और उसमें कॉस्ट कितना लगा था? 4,75,000। अगर इन्वेस्ट किए 475, तो एसेट साइड भी तो होना चाहिए ना 475, होना चाहिए या नहीं? लेकिन उसमें कितना दिखा रहा था? 4 लाख। क्यों कम हो गया? डिविडेंड मिला था ना प्री। अब एडजस्टमेंट नंबर, एडजस्टमेंट ए पढ़ो, आप पूरा पूरा पढ़ो एडजस्टमेंट ए। कॉस्ट कितना था? 475। On September 23, S Limited paid dividend 25% for pre-acquisition. H Limited इसको कहाँ क्रेडिट किए? तो करेक्टली क्रेडिट किए ना, इन्वेस्टमेंट में ही क्रेडिट किए। तो हम लोग क्रेडिट किए तो यहाँ लेस कर देते हैं, पहले ही लेस करेंगे, लेस। प्री एक्विजिशन डिविडेंड करेक्टली क्रेडिटेड, करेक्टली इसीलिए लेस हो गया था। प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ये रॉन्गली नहीं, प्री एक्विजिशन डिविडेंड करेक्टली credited in investment account. बोलो तो सब्सिडियरी कंपनी टोटल डिविडेंड कितना पे किए थे? यहां देखो 1,25,000 टोटल डिविडेंड, बोलो कितना पे किए थे? 125। इसमें से होल्डिंग के पास कितना परसेंट शेयर है? 60%। तो होल्डिंग को कितना डिविडेंड मिलेगा? 60%। तो 125 पे 60% करो तो इनटू 60%। तो होल्डिंग को मिला था 75, और ये 75 माइनस करके ही तो 4 लाख आया ना। बोलो एसेट साइड कितना दिए थे? 4 लाख। मतलब डिविडेंड करेक्टली क्रेडिट हो गया था, इसीलिए 4 लाख आया। इसमें रॉन्ग नहीं था, करेक्ट ही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट से वो लेस करके 4 लाख, इसीलिए बैलेंस शीट देखो कितना दे रहा था? 4 लाख। अब लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कंटिन्यू, लेस, सॉरी, फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो हो गया था ना, लेस करोगे फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तो फर्स्ट कंट्रोल चार्ट आ जाओ, फर्स्ट कंट्रोल चार्ट में शेयर्स फेस वैल्यू कितना आया था? 3 लाख है ना? यस। और बोलो क्या लेस करते? शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, ये भी देखो फर्स्ट कंट्रोल चार्ट 240 है ना? यस, 240। अब इन दोनों को ऐड करो, 3 to 5,40,000, और लेस करोगे, नेगेटिव आ रहे, कितना नेगेटिव आया? 140। और नेगेटिव आने से क्या बोलते? नेगेटिव आने से क्या बोलते इसको? कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व आया, कितना कैपिटल रिजर्व आया? 1,40,000। तो ऑब्वियस बात है गुडविल जीरो हो जाएगा। तो एसेट साइड गुडविल को नील लिख दो, इंटेंजिबल एसेट्स नील। नाउ थर्ड कंट्रोल चार्ट, कंट्रोल चार्ट सी, consolidated reserve and surplus।
कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। अब भी जो सेकेंड कंट्रोल चार्ट क्या मिला, कैपिटल रिजर्व लिख दो पहले, कंट्रोल चार्ट बी कितना फाइंड किए 140। जनरल रिजर्व अब देखते हैं, होल्डिंग में बोलो, जनरल रिजर्व होल्डिंग में कितना दिए थे, रिजर्व ऑफ एच लिमिटेड बैलेंस शीट में कितना दिए बोलो। अब इसमें ऐड करोगे शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड। अगेन फर्स्ट कंट्रोल चार्ट लिख लिया बोलो, ऐड करोगे शेयर ऑफ पोस्ट रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड, फर्स्ट कंट्रोल चार्ट अगेन पोस्ट पोस्ट रिजर्व में बोलो कितना 60,000 है ना, बोलो पोस्ट रिजर्व होल्डिंग का शेयर कितना 60,000, तो 60,000 ऐड करोगे, इसमें ऐड कर लो 60,000, तो टोटल 2,60,000। नाउ सी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस, द बैलेंस ऑफ पीएल, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ होल्डिंग, होल्डिंग में पीएल कितना दे रहा था 7 लाख, ऐड करोगे शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी। अगेन फर्स्ट कंट्रोल चार्ट में आ जाओ, पोस्ट प्रॉफिट देखोगे, फर्स्ट कंट्रोल चार्ट में आ जाओ, पोस्ट प्रॉफिट 180 है ना, ये है ना 180, यस, तो 180, तो 7 + 1 8,80,000। अब कुछ एडजस्ट करना है, प्री डिविडेंड नहीं करोगे, करेक्टली था ना, रॉन्गली पीएल में क्रेडिट तो इधर भी करते ना, कुछ स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूड था ना, लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना फाइंड किए थे बोलो तो 10,000, और वो कैलकुलेशन नहीं पे दिखा दो, टोटल प्रॉफिट था 30,000, इन सेल्स 1,20,000, तो क्लोजिंग स्टॉक 40, इसमें कितना आएगा 10,000, इसको लेस कर दोगे, कंप्लीट, माइनस कर दो, तो 880 - 10 870, डिविडेंड करेक्टली क्रेडिट हो गया था इन्वेस्टमेंट में, तो पीएल में नहीं करना। अब सबको जोड़ो, टोटल करो, टोटल कर लो, 140 260 4 लाख 12,70,000 कंप्लीट हो गया रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस कंप्लीट, कितना हो गया आपका 12,70,000। अब हो गया सारा कंट्रोल चार्ट, अब नोट्स टू अकाउंट्स, और अभी नोट्स टू अकाउंट्स तो कर ही लिए थे, कर लिए थे ना, बट शो करना होगा आपको इतना ही। हो गया टोटल, लिख दो लाइबिलिटी में 12,70,000, लाइबिलिटी में लिख दो कंट्रोल चार्ट सी 12,70,000, और टोटल कर लो तो बैलेंस शीट, क्योंकि हम लोग नोट 1 2 सब कर लिए थे, सभी कर लिए थे, यस, तो अब सबको जोड़ लो, टैली हो जाना चाहिए, 10 लाख 12 लाख 22,70,000 27,90,000 प्लस 9,80,000 है ना,
37,70,000। एक बार एसेट्स भी कर लो, ये भी तो जोड़ के देखो, टोटल तो आ ही गया था 22 लाख प्लस 693 990 प्लस 580 3770। ठीक है, अब बोलो 4 नोट कर लोगे ना? कैसे किए थे बोलो तो? ट्रेड पेबल दोनों जोड़े थे, म्यूचुअल डेट सेट ऑफ 120 लेस किए थे। इसके बाद इन्वेंट्री सॉरी पीपीई बिल्डिंग और मशीनरी दोनों का सब जोड़ लिए थे, और इन्वेंट्री दोनों जोड़े थे और अनरियलाइज प्रॉफिट 10,000 लेस किए थे, और ट्रेड रिसीवेबल में म्यूचुअल डेट सेट ऑफ लेस किए थे। वो कर लेना ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। ये जनरल का क्वेश्चन है, एक ही जैसा क्वेश्चन है, एक ही जैसा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन घर में नहीं होता है। आप इसको घर में करोगे ना, फिर करना, इसको करना। अब जो क्वेश्चन है वो ऑनर्स का लेवल अब शुरू हो रहे हैं। क्वेश्चन 8 वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑनर्स। क्वेश्चन 8 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑनर्स। ऑनर्स में हो सकता है ऐसा ही क्वेश्चन दे दे अमाउंट चेंज करके, बहुत बार है एकदम ऐसा ही अमाउंट चेंज करके, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार है। यस, क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ो क्वेश्चन। इसमें अंबानी अदानी कभी एक साथ मिथ होल्डिंग हो ही नहीं सकता है। अदानी कभी अंबानी को खरीदने नहीं देगा, और अंबानी भी अदानी को एक्वायर करने नहीं देगा। ये इमेजिनरी है ना। तो ये दोनों मिल गया तो वर्ल्ड का रिचेस्ट हो जाएगा। दोनों मिल जाएगा तो वर्ल्ड का रिचेस्ट कंपनी बन जाएगी। ऐसे तो वर्ल्ड रिचेस्ट में आता ही है, ठीक है, कभी एक्वायर हो ही नहीं सकता है। यस, क्वेश्चन दिया था, क्या करें, दिया था तो करेंगे ना। और सोचो, अंबानी का 30 लाख का शेयर कैपिटल कितना लाख करोड़ का होता है, ठीक है ना। तो बस अंबानी मतलब कोई और अंबानी होगा ना। यस, तो स्टार्ट करो। देखो, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ अंबानी, consolidated balance sheet of Ambani Limited with subsidiary Adani Limited as at 31st March 24। स्टार्ट करें। पॉइंट 1, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फिर 1, शेयर होल्डर्स फंड।
शेयर होल्डर्स फंड, इसमें एक तो शेयर कैपिटल, ₹10 each, होल्डिंग का लिखोगे ना, कितना दिए बोलो? 30 लाख। होल्डिंग में कैपिटल कितना दिए? 30 लाख। फिर रिजर्व एंड सरप्लस, अब तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद हो गया होगा ना, इतना क्वेश्चन किए तो। रिजर्व एंड सरप्लस, अब इसमें आ जाएगा कंट्रोल चार्ट सी, कंट्रोल चार्ट सी। फिर सेकंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और यहां लिखोगे कंट्रोल चार्ट ए। क्या इसमें देखो तो नॉन करंट लायबिलिटी है, मतलब बैंक ओवर, सॉरी डिबेंचर, लोन, नो नथिंग, लिख के छोड़ दो, नॉन करंट लायबिलिटी नील, नॉन करंट लायबिलिटीज नील, लॉस 4 करंट लायबिलिटी। इसमें है ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स और करेंट अकाउंट दोनों ट्रेड पेबल का पार्ट है। ट्रेड पेबल नोट 1, ट्रेड पेबल नोट 1 रहने दो, नोट करेंगे। टोटल, टोटल लिख के छोड़ो। एसेट्स, वन, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स फर्स्ट। तो नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट बी, बिल्डिंग ऑफ अदानी स्टैंडिंग इन द बुक्स, इसको रिवैल्यूएशन किए ना, तो बहुत झमेला है। यह नोट 2 लिखो और अभी रहने दो इसको। नेक्स्ट, इंटेंजेबल, इंटेंजेबल एसेट्स, गुडविल आएगा तभी ना लिखेंगे। हम लोग एक चोरी तो कर सकते, लेकिन नहीं करेंगे, नहीं। एग्जाम हॉल में नहीं। आंसर देखो, गुडविल दिया ना, अरे लास्ट क्वेश्चन में आंसर देखो, कैपिटल रिजर्व दिया था, तो गुडविल पता चल गया। इसमें गुडविल है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, नहीं चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है इसीलिए, बट आएगा तो श्योर गुडविल। सी, इन्वेस्टमेंट है, अदर इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में लिख दो अदर, मतलब होल्डिंग इन्वेस्ट किए सब्सिडी वो नहीं लेना है। तो एसेट साइड देखो तो इन्वेस्टमेंट 80% शेयर्स इन आधार लिमिटेड, ये तो दिए ना। उसके नीचे देखो आधार इन्वेस्टमेंट है, तो आधार इन्वेस्टमेंट कितना दिए? 2,60,000 एंड 70 बोथ ऐड कर लोगे। आधार इन्वेस्टमेंट में होल्डिंग और सब्सिडी दोनों जोड़ो, लिखो, यहाँ मेंशन नहीं करना, जोड़ के लिख दो। कितना हो रहा है? 3,30,000, दोनों जोड़ के ऐड करके लिख लेना, 3,30,000। सेकेंड, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में क्या क्या दिया बोलो तो? स्टॉक है, हाँ, इन्वेंट्री, इसमें तो एडजस्टमेंट देता ही है ना। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, गुड्स परचेज किए थे, क्रेडिटर्स इतना प्रॉफिट इंक्लूड है, राइट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आएगा। तो नोट नंबर 3, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल नोट नंबर 4, और कैश एंड इक्विवेलेंट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश इन ट्रांजिट है तो नोट नंबर 5 कैसे पता चला? एडजस्टमेंट लास्ट देखो, एफ ऑन मार्च 24 अंबानी लिमिटेड रेमिटेड ए चेक 4,000 करेंट अकाउंट टू अदानी लिमिटेड। एक दूसरे को पे किए थे ना, कौन पे किए थे? अंबानी। किसको पे किए थे? अदानी। 4,000 का। तो एक बार करेंट अकाउंट देखो, 4,000 का डिफरेंस है। लाइबिलिटी साइड देखो, करेंट अकाउंट विद अदानी अंबानी में कितना दिखा रहे? लाइबिलिटी साइड कितना दिखा बोलो? अंबानी में 36,000। मतलब अंबानी बोल रहे पे करना है कितना? 36। तो फिर एसेट साइड देखो तो करेंट अंबानी अदानी कितना शो कर रहे हैं? 40। एक बोल रहे हमको देना बाकी है 36, दूसरा बोल रहे हमको मिलना बाकी है 40। कैसे हो सकता है? इक्वल होना चाहिए ना। वो पे कर दिए थे ना, कैश चेक पे कर दिए थे, वो तो कम कर दिए, इनको मिला नहीं इसलिए ज्यादा है। 40 है ना, तो कैश इन ट्रांजिट कैश में जोड़ लेंगे और करंट अकाउंट से लेस कर देंगे। समझ में आया? तो कैश में ऐड हो जाएगा। लिख लेते दोनों कैश कितना बोलो? 4,30,000, 4,30,000। और इन ट्रांजिट कितना था? जोड़ लो, जोड़ लो 4,30,000, उसमें 4,000 जोड़ लो, 4,30,000, 4,000 टोटल, राइट। अब इसमें सबसे पहले एक वर्किंग्स करेंगे, सबसे पहले एक वर्किंग्स करेंगे, इसके बाद कंट्रोल चार्ट शुरू करेंगे। रिवैल्यूएशन है ना, तो उसमें कितना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, कितना डेप्रिसिएशन अंडर ओवर, वो सारा हम लोग कैलकुलेशन सीखे थे, वो फाइंड करेंगे तभी होगा। ठीक है, पहले एक वर्किंग करेंगे, वर्किंग नोट। कहीं पे भी रिवैल्यूएशन है तो ये नोट पहले कर लेना। वर्किंग नोट 1, तो वर्किंग नोट ए लिख दो। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग and depreciation under और overcharge, ये फाइंड करना है। इसमें पहले सबसे पहले देखेंगे कितना रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस आया, और फिर डेप्रिसिएशन कितना अंडर और ओवरचार्ज किए। फर्स्ट तो देखेंगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या था, मिसिंग है ना, तो फाइंड कैसे करते बोलो तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या फॉर्मूला दिए थे? ओपनिंग वैल्यू है ना, माइनस क्या करोगे? क्लोजिंग वैल्यू डिवाइड बाय ओपनिंग वैल्यू इनटू 100। ये सब शुरू में सब समझाए थे, एक एक डिटेल्स कैलकुलेशन समझाए थे। ओपनिंग वैल्यू माइनस क्लोजिंग वैल्यू बाय ओपनिंग वैल्यू इनटू 100। अब सब्सिडियरीज में, सब्सिडियरीज बैलेंस शीट नहीं, एडजस्टमेंट बी देखो क्या दिया है। लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ अदानी लिमिटेड स्टैंडिंग इन द बुक्स, कौन सा डेट में वैल्यू दे रहे बोलो तो? 1 अप्रैल को है ना, तो ओपनिंग डेट है, ईयर एंड तो मार्च 24। तो ओपनिंग वैल्यू कितना दिया बोलो? 8 लाख है ना। रिवैल्यूएशन कब? बाद में। ओपनिंग वैल्यू कितना था? 8 लाख। अब बैलेंस शीट में आ जाओ, एट द एंड ऑफ द ईयर वही बिल्डिंग सब्सिडियरी में कितना दिखा रहे? 7,20,000। बैलेंस शीट देखो सब्सिडियरी का, बिल्डिंग सब्सिडियरी में मतलब अदानी में कितना दिखा रहा है? 7,20,000। एट द बिगिनिंग 8 लाख था, एट द एंड कितना हो गया? 7,20,000। तो जो डिफरेंस वो डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे, तो डिवाइड बाय ओपनिंग 8 लाख इनटू 100 करो, देखो 10% है ना। अरे 8 लाख माइनस 720, 80,000 ही तो डेप्रिसिएशन था, मतलब 8 लाख पे 80,000 कितना होता है? 10%। तो सब्सिडियरी चार्ज किए थे डेप्रिसिएशन, क्या रेट से चार्ज किए थे? 10%। अब आ जाते हैं एक्विजिशन डेट क्या था, कब होल्डिंग खरीदे थे सब्सिडियरी को, उस दिन वैल्यू देखेंगे। अब फाइंड करेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस।
रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, जब एक्वायर्ड किए उस टाइम क्या प्रॉफिट लॉस देखेंगे। किसी कंपनी को बाई करने के बाद उसको वैल्यूएशन हम कर सकते हैं, नहीं तो हम खरीदे नहीं से सोच रहे खरीदेंगे तो वैल्यूएशन करके क्या फायदा। तो एक्विजिशन डेट, बोलो एक्विजिशन डेट क्या था, पढ़ो क्वेश्चन फर्स्ट लाइन, एडजस्टमेंट ए, बोलो कब खरीदे थे, 1/7, एक्विजिशन डेट था 1/7/23। नाउ बुक वैल्यू ओपनिंग डेट में कितना था, बोलो 1/4/2023, 8 लाख था, 1/4 में था 8 लाख, लेकिन होल्डिंग खरीदे कब, बोलो तो 1/7, तो 1/4 से 1/7 कितना मंथ आफ्टर खरीदे, 3 मंथ, तो 3 मंथ डेप्रिसिएशन लेस करोगे, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स, डेप्रिसिएशन अप टू डेट ऑफ एक्विजिशन, डेप्रिसिएशन अप टू 1/7/23, बोलो 8 लाख पे 10%, 80,000 होता है या नहीं, होल ईयर का 80,000, अब 1/4 से 1/7 कितना, 3 मंथ्स है ना, बोलो, तो 3/12 1/4 तो 20,000, कितना डिप्रेशन आया, 20,000, तो WDV ऑन 1/7/23 7,80,000, तो होल्डिंग जब खरीदे उस टाइम इस बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया था, बोलो बोलो 7,80। अब क्वेश्चन में आ जाओ, उसको रिवैल्यूएशन किए, मार्केट में उस दिन क्या वैल्यू था, 7,60,000, तो इससे तो घट गया ना, 7,80,000 इससे कम हो गया तो रिवैल्यूएशन लॉस है, इससे अबव होता तो प्रॉफिट, तो इसमें देयरफॉर रिवैल्यूएशन लॉस, मार्केट वैल्यू घट गया, रिवैल्यूएशन लॉस इक्वल टू 780 माइनस कितना था 760, 780 माइनस 760 कितना हो गया, बोलो 20,000, तो रिवैल्यूएशन लॉस पता चल गया, तो लॉस है तो डिप्रिसिएशन आएगा, डिप्रिसिएशन ओवरचार्ज, लॉस तो ओवरचार्ज, प्रॉफिट तो अंडरचार्ज, और डिप्रिसिएशन ओवरचार्ज, और यहाँ थोड़ा बहुत आंसर में डिफरेंट आ सकता है, दो कंसेप्ट है, प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव, इसीलिए चेंज होता है, हम लोग एक ही करेंगे। ओहो, फर्स्ट पार्ट रेट फाइंड किए, बी पार्ट प्रॉफिट लॉस फाइंड किए, सी पार्ट देखो, depreciation overcharged in post acquisition period, post acquisition period मतलब 1/7/23 से मार्च 24, एक्विजिशन डेट क्या था 1/7, तो 1/7 के आफ्टर क्या हो जाएगा पोस्ट, और बैलेंस डेट क्या था मार्च, तो कितना मंथ्स हो रहे हैं, बोलो 9 मंथ्स, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कितना मंथ्स आएगा, 1/7 को एक्वायर किए, इसके बाद पोस्ट एक्विजिशन पीरियड स्टार्ट हो गया, मार्च में हम लोग बैलेंस शीट कर रहे हैं, तो 9 मंथ्स पोस्ट पीरियड, इस पीरियड का देखना है, depreciation on revalued machinery building, land and building for 9 months, बोलो रिवैल्यू कितना में हो गया था 760 है ना, इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या था 10%, इनटू क्या करोगे 9/12, अगर 1/7 इसका मार्केट में 760 वैल्यू हो गया, तो 1/7 से ईयर एंड 760 में चार्ज होना चाहिए या नहीं, तो 760 पे 10% रेट था और 9 मंथ्स का कितना रहे, बोलो 7,60,000 इंटू 10% मतलब हो गया 76,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 9, इट इज 57,000, कितना चार्ज होना चाहिए 57, बट एक्चुअली कितना चार्ज किए थे लेस,
एक्चुअल डेप्रिसिएशन चार्ज बाय सब्सिडियरी, एक्चुअल डेप्रिसिएशन चार्ज बाय एस लिमिटेड, सॉरी अदानी, अदानी, यहाँ एस बोल के कुछ नहीं, सब्सिडियरी अदानी कितना चार्ज किए? सब्सिडियरी तो पूरा साल का 80,000 चार्ज किए थे, बोलो 8 लाख पे 10% 80,000 लेस करके तो 720 आया था, तो इंटू करो 9/12, कितना? 60,000। सब्सिडियरी कितना चार्ज किया था एक्चुअली? 60,000, जहां होना चाहिए था कितना? 57। तो कितना ओवर, नेगेटिव आने से ओवर चार्ज 3,000, नेगेटिव आया तो लिखोगे ओवर चार्ज, और पॉजिटिव है तो अंडर डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज। यस, अब फास्ट ये जो वर्किंग से रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट लॉस, डेप्रिसिएशन अंडर ओवर, ये सारा कंप्लीट हो गया। अब कंट्रोल चार्ट में आएंगे, ठीक है? तो बस इस क्वेश्चन में यही एक्स्ट्रा था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोल रहे अब शुरू हुआ ऑनर्स का क्वेश्चन। ऑनर्स में रहेगा ही रिवैल्यूएशन, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, और बाकी एडजस्टमेंट सब तो करते हैं हम लोग, म्यूचुअल डेट्स, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, वो सब रहता ही है। नाउ कंट्रोल चार्ट, बोलो हो गया, हो गया, ये कैलकुलेशन हो गया, बोलो। और एक प्रोस्पेक्टिव में क्या होता है समझाते हैं, बोलो तो रिवैल्यूएशन लॉस कितना आया था? रिवैल्यूएशन लॉस कितना था? 20,000 था ना? उन लोगों ने 20,000 पे 10% 9 मंथ्स ऐसे करते, टोटली चेंज हो जाएगा आंसर, बहुत चेंज हो जाएगा, ठीक है? इस तरह भी करते, बट वो नहीं, ये फॉलो करोगे। यस, लिखो अब कंट्रोल चार्ट ए, कंट्रोल चार्ट ए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कंट्रोल चार्ट ए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, शेयर ऑफ माइनॉरिटी होल्डर्स, शेयर ऑफ होल्डिंग, टोटल, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल, शेयर ऑफ अंबानी लिमिटेड, शेयर ऑफ माइनॉरिटी होल्डर्स ऑफ अदानी लिमिटेड। फॉर्मेट हो गया। पॉइंट 1 क्या लिखोगे? डी, डिग्री ऑफ कंट्रोल, हम शॉर्ट में लिख दिया डीओसी। एसेट साइड देखो दे दिए है, कितना परसेंट शेयर खरीदे थे? 80%, तो दे दिया ना डायरेक्ट, तो कैलकुलेशन कुछ नहीं है, डायरेक्ट लिख दो। होल्डिंग में 80%, तो माइनॉरिटी क्या हो जाएगा? 20%। तो पार्टिसिपेटिंग रेशियो ऑलरेडी गिवन। सेकंड, शेयर कैपिटल, बोनस तो नहीं दिया ना, क्वेश्चन जब करोगे ना, बोनस अगर है और तो पहले देख लोगे, नहीं है बोनस तो स्टार्ट कर दो। शेयर कैपिटल ऑफ अदानी, कैपिटल ऑफ अदानी लिमिटेड सब्सिडियरी, कितना का कैपिटल है? अदानी सब्सिडियरी कितना? 10 लाख, ठीक है? बस एलोकेट कर दो, 80%, 8 लाख, 20%, 2 लाख। थर्ड, अब क्या लिखोगे? प्री एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस,
अंडरलाइन प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस 1 प्री एक्विजिशन प्रॉफिट pre-acquisition profit of Adani Limited, प्री प्रॉफिट प्री रिजर्व ये सब आएगा इसमें। अब एडजस्टमेंट पढ़ो। फर्स्ट एडजस्टमेंट ए, अंबानी लिमिटेड एक्वायर्ड शेयर्स ऑफ अदानी कब खरीदे थे? 1723 and 1423 ओपनिंग ऑफ द ईयर बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड पीएल अदानी में कितना था? रिजर्व था 20,000, पीएल कितना था? 4 लाख। तो पीएल ऑन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन 1/4/2023 कितना था बोलो? 4 लाख। ठीक है, अगेन एडजस्टमेंट सी में आ जाओ। देखो डिविडेंड प्री है तो यही से माइनस करोगे। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्रॉफिट कितना दिए थे सब्सिडियरी में? 4 लाख। एडजस्टमेंट सी में आ जाओ। अदानी लिमिटेड डिक्लेयर एंड पेड 20% डिविडेंड। कौन सा ईयर का डिविडेंड? 22-23। कब पे किया? अभी 23 में, जुलाई में। तो अभी पे किए तो, लेकिन ये तो प्री पीरियड का, लास्ट ईयर का है ना, तो लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड, सॉरी लेस करो प्री एक्विजिशन डिविडेंड पेड। रेट ऑफ डिविडेंड बोलो तो 20% कैपिटल पे करोगे, ऑलवेज डिविडेंड कैपिटल पे करोगे। 10 लाख 20% कितना? 2 लाख। लेस करो तो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट ओपनिंग का आ गया कितना? 2 लाख। 4 लाख था, 2 लाख का डिविडेंड दे दिया 20%, तो देने के बाद कितना हो गया था? 2 लाख। बट एक्विजिशन डेट क्या 14 या 17? मिड टर्म। तो करंट ईयर 3 मंथ्स का और प्रॉफिट जोड़ेंगे, मिड टर्म है ना, तो ये सब ध्यान रखना होता है। ओपनिंग डेट में एक्विजिशन या मिड टर्म, इसमें मिड टर्म, तो ऐड करेंगे फिर प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर अप टू 17, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर अप टू 1723 डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, तो इसके लिए कैसे करोगे? बैलेंस शीट में आ जाओ। सब्सिडियरी में पीएल कितना दे रहा था? सब्सिडियरीज बैलेंस शीट में बोलो पीएल कितना दिए? 7,20,000, राइट। सब्सिडियरी में पीएल कितना था? 7,20,000। इसमें से प्री बोलो तो कितना हो गया था? आफ्टर एक्विजिशन कितना, सॉरी डिविडेंड के बाद 2 लाख हो गया था, तो माइनस करेंगे तो करंट ईयर प्रॉफिट पूरा इनटू 3/12। इसमें से 17 मतलब 3 मंथ्स का ही तो लेना है ना, इनटू करो 3/12, इनटू करो 3/12। बोलो कितना आ रहा है? 1,20,000, 5 लाख, 1,20,000 आया, 1,30,000, यस यस 1,30,000 ऐड कर लो तो प्री प्रॉफिट आ गया कितना हो रहा है बोलो? 3,30,000। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हो गया। नाउ प्री रिजर्व बी, बी पार्ट प्री एक्विजिशन रिजर्व, प्री एक्विजिशन रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड ऑफ अदानी, अंडरलाइन। फिर देखो एडजस्टमेंट नंबर ए, जो डेट ऑफ एक्विजिशन, सॉरी ओपनिंग डेट में रिजर्व कितना था? रिजर्व ऑन 1/4/2023। इसको ना इनसाइड लिखना होगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्योंकि कुछ एडजस्ट करना है तो इनसाइड लिखना। रिजर्व ऑन 1/4/23, देखो 20,000 दिए हैं, एडजस्टमेंट है ना, लेकिन एक्विजिशन डेट क्या था? 17, तो मिड टर्म है ना,
तो रिजर्व करंट पीरियड का जोड़ेंगे। फिर जैसे पीएल में प्रॉफिट जोड़े थे, एड रिजर्व ऑफ करंट ईयर, रिजर्व ऑफ करंट ईयर अप टू 1723। अब फिर बैलेंस शीट में आ जाओ, सब्सिडीज बैलेंस शीट में बोलो रिजर्व कितना दे रहे हैं, 40, लेकिन ओपनिंग में कितना था, 20, तो टोटल होल ईयर का इतना इंटू 3/12, 5000 आ रहा है ना, तो 5000 जोड़ लो, टोटल हो गया आपका कितना, 25,000 प्री रिजर्व हो गया आपका। ठीक है, तो प्री प्रॉफिट आया था 330। ओके, प्री रिजर्व कितना है, ओपनिंग में था 20 और इसमें 4 मंथ्स का और ऐड किए 5000, ऐड करके कितना हो गया 25। सी और भी कुछ है, अभी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया ना, वो जो सॉरी रिवैल्यूएशन लॉस आया था ना, बोलो बोलो, रिवैल्यूएशन लॉस है कौन सा रेट में, एक्विजिशन रेट में ही तो है, तो अप टू द डेट लिखो रिवैल्यूएशन लॉस, लॉस तो माइनस करोगे, लिखो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट नेगेटिव, एक ही बात है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, सब्सिडियरी को तो रिवैल्यूएशन किए ना, लेकिन प्रॉफिट नहीं आया था, लॉस आया था, कितना लॉस था, 20,000, तो 20,000 नेगेटिव, नेगेटिव प्रॉफिट मतलब क्या, लॉस ही तो है। अब सबको जोड़ो, टोटल आएगा कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, और प्रॉफिट पॉजिटिव लिख लेते, सबको जोड़ लेते, कैपिटल प्रॉफिट 330 प्लस 25 माइनस 20, तो 335, 335। अब इसमें करो 80%, 80% और 20%, कितना रहा 268, और 20% कर लो 67,000। ओके, कंटिन्यू। अब पोस्ट एक्विजिशन, प्री कंप्लीट हो गया, अब करेंगे पोस्ट एक्विजिशन। इसमें आंसर में बहुत एरर्स होगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में तो एरर्स आएगा ही। क्यों एरर्स, वो रीजन है, बहुत सारे रीजन बताएंगे, करो कंट्रोल चार्ट, कंटिन्यू। सीरियल नंबर 4, सीरियल नंबर 4, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ अदानी लिमिटेड, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ अदानी लिमिटेड, अदानी का पोस्ट प्रॉफिट कितना ये देखना है, एक मिनट, यस, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ अदानी, बैलेंस शीट में बोलो कितना प्रॉफिट था, सब्सिडियरीज बैलेंस शीट में कितना प्रॉफिट था, 7,20,000। अब यहां आ जाओ, फ्री कितना आया था, 330, फ्री प्रॉफिट कितना आया था बोलो, 330, लेस कर दो, तो 720 माइनस 330 कितना होता है, 490, सॉरी 390, कितना हो रहा है, 3,90,000। इसको दूसरा वे से भी कर सकते, कैसे, अच्छा बोलो तो इधर करंट प्रॉफिट, एक मिनट एक मिनट, ये जो करंट प्रॉफिट ऐड किए थे 3 मंथ्स का है ना, कितना ऐड किए थे, 130, अगर 3 मंथ्स में 130, तो 9 मंथ्स में, पोस्ट तो 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स में 3 टाइम्स हो जाएगा ना, तो 130 3 टाइम्स कितना होता है, 3,90,000 आ गया ना, 3,90,000, यस।
अब इस प्रॉफिट में कुछ एडजस्ट करना है। क्या एडजस्ट करना है? सब्सिडियरी बोलो, डिप्रिसिएशन चार्ज ज्यादा किए थे या कम किए थे? वर्किंग्स में आ जाओ, फास्ट वर्किंग्स। डिप्रिसिएशन ओवर चार्ज किए थे ना? ये पोस्ट पीरियड में, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में सब्सिडियरी डिप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज किए थे, तो सब्सिडी का पोस्ट प्रॉफिट तो डिक्रीज हो गया था, तो ऐड बैक करोगे। तो ऐड करो डिप्रिसिएशन ओवर चार्ज, depreciation overcharged by Adani लिमिटेड। बोलो कितना ओवरचार्ज था? बोलो बोलो कितना ओवरचार्ज था? 3000 था ना? ओके, 3000 आया था ना? एक मिनट, ये गड़बड़ हुआ है, यहाँ मिस्टेक किया आप लोग। 7,60,000, 10%, 9/12 कितना आता है? 57 आ रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, 76 था, 57 है ना? और एक्चुअली कितना? 80,000, 9/12, 60। ठीक है ठीक है, 3,000, 3,000 इसको ऐड बैक करो। अगेन कुछ लेस करेंगे। और ये जो स्टॉक का एडजस्टमेंट, ये गलती की, एक मिस्टेक था बुक में। ओके, अब एडजस्टमेंट नंबर आते, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट डी एंड ई, एडजस्टमेंट डी एंड ई। एडजस्टमेंट ई पहले बोलो क्या दिया था? एडजस्टमेंट ई देखो, सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ अदर अंबानी लिमिटेड इंक्लूड कितना? 1,20,000। कहां से खरीदे थे परचेज? अदानी से। तो सब्सिडियरी बेचे थे किसको? होल्डिंग को ना। और उसमें प्रॉफिट कितना जोड़े थे? 30,000। 1,20,000 में 30,000 प्रॉफिट था। अब एडजस्टमेंट डी में आता है, अब अंबानी के पास स्टॉक अभी भी अनसोल्ड कितना रह गया? आधा गुड्स रह गया था ना, तो प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी है। और ये प्रॉफिट कौन ऐड किए थे? अदानी। अदानी बेचे थे ना, अदानी होल्डिंग को बेचे, तो अदानी का प्रॉफिट में इंक्लूड है ना, तो ये तो अदानी का ही तो प्रॉफिट है। इसमें लेस करो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक ऑफ अंबानी लिमिटेड सोल्ड बाय अदानी। अदानी बेचे थे, टोटल प्रॉफिट 30,000 था। कितना गुड्स में? 1,20,000। और स्टॉक कितना अनसोल्ड था? 60,000, आधा। तो प्रॉफिट इसमें कितना इंक्लूड था? 15,000। माइनस कर दो, माइनस करो, हो जाएगा। यस, 390 प्लस 3, 393 माइनस 15, 370। अब इसको एलोकेट कर दो। 378, 3,78,000 इंटू कितना परसेंट? 80%। अरे क्या हो रहे कैलकुलेटर में, बोलो एक बार। 302,400 और 20% कर दो, 75,600, राइट। पोस्ट प्रॉफिट है, पोस्ट रिजर्व अब करना है। बी, पोस्ट रिजर्व, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। सबसे बैलेंस शीट में आओ, रिजर्व कितना दे रहा था? 40 है ना। अब प्री रिजर्व कितना आया था? 25। देखो इधर, प्री रिजर्व कितना आया था? 25। तो 40 माइनस 25, 15 हो गया। इसको एलोकेट कर दो, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं। 12,000
और कितना 3000। कंप्लीट फाइनल कॉलम ऐड करो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना रहे? अरे इसमें तो वही दिया ना, 345,600। एक्चुअली डिफरेंट बुक से आंसर लिए, तो इस बुक्स में ये तो ठीक ही किए, और किसी और बुक में ये जो सेल था ना, इसको होल्डिंग का प्रॉफिट में लेस करते, वो गलत था, बट हम लोग करेक्ट किए। ओके, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया, लिख दो आप। और क्वेश्चन ना ऑनर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जितना भी स्टार लगा सकते हो इसमें लगा दो। 345,600, ठीक है। बैलेंस शीट में लिखो आप, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 345,600। सेकेंड कंट्रोल चार्ट, कंट्रोल चार्ट बी, कंट्रोल चार्ट बी, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल चार्ट बी, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। और जो एसेट साइड देखो, 80% जो शेयर खरीदे थे कितना इन्वेस्ट किए थे? 16 लाख, है ना। लिखो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अदानी लिमिटेड, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अदानी लिमिटेड कितना था? 16 आउट ऑफ कॉलम, लेस फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अदानी। फर्स्ट कंट्रोल चार्ट में आ जाओ, होल्डिंग का शेयर कितना परसेंट? 80%। अमाउंट कितना लिखे थे कैपिटल? 8 लाख। फर्स्ट कंट्रोल चार्ट देखो, शेयर कैपिटल ये है ना, ये जो 8 लाख होल्डिंग का शेयर, यही तो लिखोगे 8 लाख। फिर शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। अगेन आ जाओ फर्स्ट कंट्रोल चार्ट, यस कैपिटल प्रॉफिट, होल्डिंग का शेयर बोलो 2,68,000। ये दो ट्रांसफर होता है सेकेंड कंट्रोल चार्ट में, 2,60,000। एक बार इनसाइड ऐड करके आउट ऑफ कॉलम माइनस कर दो, 10,60,000। अभी कुछ और आएगा, प्री डिविडेंड है ना, एडजस्ट करेंगे, फिलहाल माइनस करके लिखो 5,32,000। कितना अमाउंट आ रहा था? 5,32,000 पॉजिटिव आया। अब देखते हैं डिविडेंड को होल्डिंग क्या किए थे, क्या बोले थे? प्री डिविडेंड इन्वेस्टमेंट से लेस होना चाहिए, अगर वो पीएल में किए तो यहां से लेस करेंगे। जैसे लास्ट क्वेश्चन था ना, करेक्टली क्रेडिटेड था, तो एडजस्टमेंट नंबर सी में फिर आ जाओ। अदानी डिक्लेयर किए थे 20% डिविडेंड लास्ट ईयर का, अंबानी क्रेडिटेड डिविडेंड कहां क्रेडिट किए? पीएल, गलत है ना, इन्वेस्टमेंट से लेस होना चाहिए, लेस करो, यहां मिस्टेक था। शेयर ऑफ प्री डिविडेंड रॉन्गली क्रेडिटेड इन पीएल, शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड wrongly credited in profit and loss by Ambani Limited। अब टोटल डिविडेंड 2 लाख डिक्लेयर किए थे, बोलो टोटल डिविडेंड कितना डिक्लेयर किए थे? लेकिन सब होल्डिंग को कितना मिलेगा? 80%। 80% शेयर खरीदे थे ना, तो 2 लाख पे 80%,
160 माइनस करो, अब जो बैलेंस है वही हो जाएगा गुडविल। 532 माइनस 160